नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है ओपियम वॉर। फर्स्ट ओपियम वॉर और सेकंड ओपियम वॉर के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के और चाइना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल हुआ था। मेजर बैटल है वर्ल्ड हिस्ट्री का। कोशिश करेंगे इसका ब्रीफली हिस्ट्री को जानेंगे। ओपियम वॉर जो हुआ था, फर्स्ट ओपियम वॉर का डेडलाइन है 1839 टू 42 टू सेकेंड ओपियम वॉर का डेडलाइन है 1858 टू 60। ओपियम वॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट मेजर इवेंट था फार ईस्ट का, हिस्ट्री ऑफ फार ईस्ट का। सिनो ब्रिटिश के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, सिनो ब्रिटिश के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और ओपियम जो यूज हो रहा था, तब एज ए मेडिसिन यूज हो रहा था, चीफली एज ए मेडिसिन यूज हो रहा था। और फेड क्लास पर, लेजर क्लास पर फेड का प्रभाव पड़ रहा था, लेजर क्लास पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था। इन्फ्लो हो रहा था ओपियम का, कांस्टेंट इनफ्लो हो रहा था ओपियम का। उसका कारण बन रहा था कि कंटिन्यूस आउटफ्लो हो रहा था सिल्वर का, जिसका कारण रहा दो सक्सेसिव वॉर हुआ, फर्स्ट ओपियम वॉर और सेकेंड ओपियम वॉर। अब कॉजेज ऑफ ओपियम वॉर पे एक नज़र डालेंगे, उसका क्या क्या कॉजेज रहा, क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा, देखेंगे। सिल्वर डिप्लीमेंटेशन, डोमेस्टिक इकोनॉमी रिड्यूस होना, सिल्वर और कॉपर कॉइन के बीच रेट का एक्सचेंज होना। एम्परर यूंग चैन ने प्रतिबंध लगाया ओपियम को सेल और स्मोकिंग पे। 1729 में कोई भी ओपियम को सेल नहीं कर सकता है, स्मोकिंग नहीं कर सकता है। ओपियम इंडिया से चाइना इंपोर्ट हो रहा था बाय द ट्रेडर, वो प्राइवेट ट्रेडर के साथ, प्राइवेट ट्रेडर के द्वारा ओपियम इंडिया से चाइना इंपोर्ट हो रहा था। और प्राइवेट ट्रेडर का जो लाइसेंस था, वो लाइसेंस अप्रूव था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राइवेट ट्रेडर्स को लाइसेंस दिया, इंडिया से चाइना को ओपियम को इंपोर्ट करने में हेल्प किया। चाइनीज और फॉरेनर जो थे स्मगलर और उसके कोलैबोरेटर जो इंश्योर हुए, ओपियम वॉर डिस्ट्रीब्यूट किया चाइना में। कुछ समय के बाद टाइम के साथ लीन का, कमिश्नर लीन का आना हुआ कैंटोन में, और उसने एंटी ओपियम का एक रेगुलेशन बायफोर्स इशू किया, जिसमें डिमांड किया कि ओपियम को सरेंडर करो और एक बॉन्ड पे सिग्नेचर करो। ओपियम कितना सरेंडर करना है, तो 20,000 चेस्ट में ओपियम को सरेंडर करना है। और उस लीन ने पब्लिकली उस ओपियम को जला दिया, पब्लिकली मकाओ में जला दिया। और ओपियम जो हमेशा के लिए युद्ध का कारण बना रहा, क्रिमिनल और जुरिस्डिक्शन के साथ पनिश मिलता रहा, कमिटेड अगेंस्ट चाइनीज एंड चाइनीज अथॉरिटी के साथ, चाइनीज अथॉरिटी और वेस्टर्न के साथ। नवल आर्मी का जो एंगेजमेंट नवंबर 1839 से अगस्त 1842 में जो चल रहा था नेगोशिएशन, चाइना और इंग्लैंड के बीच में जो नवल आर्मी दोनों पक्षों के साथ जो नेगोशिएशन चल रहा था, ये जो दूरियां बन रही थी कि ओपियम ले जाने आने में जो रास्ते में जो सिस्टम जो जितना भी थे सब गड़बड़ हो गए थे, ये रूट के कारण। जो सेवरल मंथ का जो चाइना और इंग्लैंड के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा था। और दूसरा रीज़न ये था कि फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ द लीडिंग पर्सनलिटीज में जो फ्रीक्वेंटली चेंज हुआ था बोथ साइड से, चाइना गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट में, रिप्लेस कर रहा था कुछ अफसर को रिप्लेस कर रहा था, जो जिसके साथ वो डिससेटिस्फाइड थे चाइना गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। लीन को रिप्लेस किया गया ची यूंग के जगह पर। और एडमिरल इलियट भी रिप्लेस हुए। कैप्टन चार्ल्स इलियट ने जो उसके बदले जो कैप्टन इलियट को इंटर्न किया, रिप्लेस किया, हेनरी पोटिंगर को अगस्त 1841 में रिप्लेस किया। सम्राट ने ची शान को डिपोस्ट कर दिया। सम्राट इस चीज़ से कभी खुशी नहीं थे, जो इतना फेरबदल होने के कारण सम्राट ने ची शान को डिपोस्ट कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी उस नेगोशिएशन पे खुश नहीं थे। उसने इलियट को अपॉइंटमेंट किया सर हेनरी पोटिंगर की जगह।
सस्पेंड किया इलियट को सस्पेंड करके सर हेनरी पोटिंगर को फिर री अपॉइंटमेंट दिया। ये सारी बात तो रहा फर्स्ट स्टेज का। अब सेकेंड स्टेज में क्या क्या हुआ है वो देखेंगे। दोनों गवर्नमेंट के बीच में न्यू फेज आया वॉर का। कैप्टन एलियट ने बोगियो फोर्ट पे कब्जा किया। थर्ड स्टेज में सर हेनरी पोटिंगर आए मकाओ एंड वहाँ का जो डिपार्चर कैप्टन एलियट को 1841 में बिगनर ऑफ थर्ड स्टेज में वार का बिगनर। ट्रीटी ऑफ नानकिन हुआ, इम्पोज्ड किया गया विक्टर अपॉन वेंटिक्विस्ट गन पाउडर ऑन अगस्त 29, 1842 में। तो 21 मिलियन का इंडेमनिटी हुआ। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में इक्वालिटी हुआ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में। ओपनिंग पोर्ट आर्मी फुचौ, कैंटन, निगपो, शंघाई और ट्रेड रेसिडेंस के लिए ब्रिटिश ट्रेडर्स। ए फिक्स तारीफ का फिक्स किया। वॉर अपने आप में 3 स्टेज में डिवाइड हुआ। फर्स्ट जो लास्ट किया फ्रॉम एडमिरल एलियट जब से आया 1840 से कंक्लूजन जुआन पी कन्वेंशन में 1841। सेकेंड सीजर जो बोगियो पोर्ट पे जो सीज हुआ। थर्ड जो अराइव सर हेनरी पोटिंगर इन मकाओ में आया, थर्ड स्टेज हुआ। फर्स्ट स्टेज जो हुआ आफ्टर द फॉल ऑफ चुसान एंड ब्लॉक द पाथ फ्रॉम निगपो का जो पार्ट ब्लॉक हुआ। मंथ्स ऑफ यांस रिवर का माउथ ब्लॉक करना। क्रिसिजिम लीन को प्रोवोकिंग में ब्रिटिश इनटू एक्शन लेने में ब्रिटिश का एक्शन हुआ। लीन डिस्प्लेस हुआ चीसान के जगह पर। लीन डिस्प्लेस होके चीसान के द्वारा लीन डिस्प्लेस हुआ। ब्रिटिश साइड में कैप्टन एलियट डिमांड किया सीजन हांगकांग इमीडिएटली। 20 जनवरी 1841 में चीसान को एग्री किया ड्राफ्ट में और जुआनपी कन्वेंशन प्रोवाइड किया गया। इसका 3 पॉइंट है। हांगकांग का सिसेशन, इंडेमनिटी 6 मिलियन का, रीओपनिंग कैंटन को ट्रेड के लिए। फिर दूसरा ओपियम वार। फर्स्ट ओपियम वार हुआ, उसका काउज देखे, उसका कॉजेज क्या क्या रहा। ट्रीटी ऑफ नानकिन हुआ। अब सेकेंड ओपियम वार के बारे में देखेंगे। ब्रिटिशर्स के नज़र में काफ़ी सारा इशू जो रहा जो कि अनसॉल्व रहा। ट्रीटी ऑफ नानकिन जो हुआ था, ट्रीटी ऑफ नानकिन के बाद भी ट्रेड अभी तक स्टिल नॉट लीगलाइज हुआ था। लीगल ट्रेड नहीं था। सिटी कैंटन में ऐसे कैंटन सिटी में क्लोज था। उसके पास डायरेक्ट डीलिंग करने का गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी मतलब पावर नहीं था कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ डीलिंग करें ओपियम ट्रेड के लिए। 1858 में एंग्लो फ्रेंच फोर्स अटैक किया, कैप्चर कैंटन को किया एंड एजॉल्ट किया कैपिटल पिकिंग के लिए। और उसका परिणाम रहा सेकेंड वॉर के बाद जो परिणाम उसका जो ट्रीटी हुआ, सब जितना भी इशूज़ थे सॉल्व होने के बाद फिर एक ट्रीटी का साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ तिएटसिन का साइन हुआ। हर बैटल के बाद एक कोई ना कोई ट्रीटी का जिसे ट्रीटी मतलब समझौता हुआ है। जो सेकेंड ओपियम के बाद, फर्स्ट ओपियम के बाद हम देखें कि नानकिन ट्रीटी का साइन हुआ और सेकेंड ओपियम के बाद ट्रीटी ऑफ तिएटसिन का साइन हुआ। उसके बाद प्रोविजन ओपियम ट्रेड का जो फाइनली लिफ्टेड हुआ। वेस्टर्न जो राइट रिसाइड था एनीवेयर इन कंट्री में, वेस्टर्न को राइट मिला कंट्री में एनीवेयर कहीं भी। और 11 पोर्ट को खोला गया। डिप्लोमेटिक मिशन को पिकिंग किया गया।
रिसीव उसका जो सम हैंडसम सम इंडेमनिटीज हुआ, रिसीव जो किया काफ़ी मात्रा में सम को रिसीव किया गया। अब कंक्लूजन को देखेंगे। फर्स्ट ओपियम वार पहले भी बताए थे, जैसे 1839 से 42 हुआ था। दूसरा ओपियम वार 1858 से 60 हुआ था। फर्स्ट मेजर आर्म कंट्रोनेशन बिटवीन चाइना एंड वेस्टर्न पावर के साथ हुआ था। ओपियम वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर बोथ वार, दोनों वार, फर्स्ट वार और सेकेंड वार में मेजर फैक्टर ओपियम रहा था। कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज था जो फर्स्ट वॉर में नहीं हुआ था, सॉल्व नहीं हुआ था, वो डायरेक्ट सेकेंड वॉर में कैरी किया। मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल जो गैप हुआ उसने बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले किया। ओपियम इस युद्ध का सोल कारण नहीं रहा, इस युद्ध का सोल कारण ओपियम इसका जो मैच्योर हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप मेरली लिमिट था presentation of opium war, proving that it was or not war whatever opium alone। ये था ओपियम वार का बारे में, ओपियम वार के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री। जितना भी कोशिश किया हम कि सभी टॉपिक को कवर करें, सभी लाइन को कवर करें, जो भी हुआ था मेन कारण ओपियम का, कैसा ओपियम हुआ, क्यों हुआ, क्या चीज़ ओपियम वार था, कम से कम इतना सा नॉलेज मैंने शेयर करने का, साझा करने का आप लोगों तक कोशिश किया। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर होंगे। आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे और उम्मीद करते हैं जब वीडियो को अंत तक देखे हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को और लाइक शेयर भी करेंगे। थैंक यू।